हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो लोक प्रशासन की सीरीज चल रही है इसके अंदर हमने मीनिंग देखा, नेचर देखा और आज अब देख रहे हैं स्कोप। तो देखिए स्कोप के अंदर क्या क्या पूछा गया है आपके सेकंड ग्रेड में, पहले तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप के अंदर। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। तो देखिए क्षेत्र के अंदर आपके सेकंड ग्रेड में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पोस्ट कर्व शब्द लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए अर्थ से संबंधित हैं, प्रकृति से संबंधित हैं और क्षेत्र से संबंधित हैं। जो पोस्ट कर्व हैं ये एक तो अर्थ जो आपके सिलेबस में है, प्रकृति भी आपके सिलेबस में है और क्षेत्र भी आपके सिलेबस में है। तो तीनों सिलेबस का ये टॉपिक है। पोस्ट कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी तरह से पूछ सकता है। संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ है तो कार्यपालिका। संकीर्ण अर्थ में कार्यपालिका है, विस्तृत अर्थ में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों आ जाएगा। लोक प्रशासन में पोस्ट कर्व का प्रणेता कौन है तो लूथर गुलिक है। किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाती है तो एकीकृत दृष्टिकोण से, ठीक है ना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सम्मिलित दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण कहलाता है। पोस्ट कर्व अवधारणा लोक प्रशासन की किस विषय वस्तु से संबंधित है तो क्षेत्र से। परिवर्णी शब्द पोस्ट कर्व में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश एवं निर्देश जारी करना है। मतलब कि आदेश और निर्देश जारी करना, तो ऑर्डर, ओ शब्द, ये पोस्ट कर्व का ओ शब्द। परिवर्णी शब्द पोस्ट कर्व में आर से क्या मतलब है तो आर यानी रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन, हिंदी में भी पूछ सकते हैं प्रतिवेदन। कौन विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं तो लूथर गुलिक। लूथर गुलिक। ये तो थे आपके सेकंड ग्रेड के प्रश्न। अब हैं आरएस एग्जाम के अंदर आरपीएससी के द्वारा समाजशास्त्र का एग्जाम होता था, उसमें कौन कौन से टॉपिक मतलब इस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। समस्त गतिविधियों के लिए समान रूप से प्रबंधकीय तकनीकी के पर्यायवाची के रूप में जाना गया पोस्ट कर्व शब्द के रचयिता हैं तो लूथर गुलिक। समस्त गतिविधियों के लिए समान रूप से प्रबंधकीय तकनीकी के पर्यायवाची के रूप में, ठीक है ना, याद रखना ये। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित 3 एम विचार में क्या सम्मिलित हैं तो देखिए मनी नहीं है, ठीक है ना। मेथड है, मेन है और मटेरियल है। मेथड, मेन और मटेरियल, 3 एम लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। मेथड, मेन और मटेरियल। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कर्व कार्य क्या करता है। मंत्रण एजेंसी का, कार्यरत एजेंसी का और नियंत्रण एजेंसी का। फ्लिक्स ए नाइग्रो बहुत इंपॉर्टेंट है के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता है तो ये धारणा नहीं आती, बाकी तो आती। पोस्ट कार्य तो लूथर गुलिक ने दिया है। लोक नीति, प्रक्रिया, उद्योग का प्रबंध और सरकार की तीनों शाखाओं में अंतर संबंध, ये तीनों के ऊपर इसने फोकस किया है। लोक प्रशासन में समावेश है राजस्व का संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था का निर्वहन, डाक सेवा का संचालन। पोस्ट कार्य का आर सूचक क्या है देखो, आरएस में भी पूछा गया है तो सूचना देना, रिपोर्टिंग करना। लोक प्रशासन के वृहत क्षेत्र का एक भाग है। लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन का एक वृहत क्षेत्र का भाग है। लोक प्रशासन विधि का व्यवस्थित प्रयोग है। लोक प्रशासन क्या है, विधि का व्यवस्थित, कानून का व्यवस्थित प्रयोग है लोक प्रशासन। प्रशासन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि प्रशासन का दर्शन जीवन के दर्शन के समीप आ गया है। प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, प्रशासन का दर्शन है जो जीवन के दर्शन के समीप आ गया है। प्रशासन का संबंध लक्ष्य एवं साधनों से है। ये सत्य असत्यम थे और मैंने सारे सत्य सत्य लिए, ठीक है ना। प्रशासन का संबंध लक्ष्यों एवं साधनों से है।
प्रशासन का संबंध लक्ष्यों एवं साधनों से। लोक प्रशासन के क्षेत्र की भांति लोक नीति का क्षेत्र दिव्या और मनोवर्ती का बौद्धिक विकास रखता है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी क्या है, दिव्या मनोवर्ती है, इनका विकास होता है। पोस्ट कार्य शब्द में प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं: संगठन, कार्मिक प्रबंधन और प्रतिवेदन। यद्यपि पोस्ट कार्य प्रशासकीय कार्यों, प्रबंधकीय प्रक्रियाओं या कार्यपालिका के कर्तव्यों का एक उपयोगी संक्षिप्त रूप है, परंतु बहुत से आधिकारिक विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ सकता है कि पोस्ट कार्य हैं जो प्रशासकीय कार्य, प्रबंधकीय प्रक्रियाओं या कार्यपालिकाओं के कर्तव्यों का एक उपयोगी संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये संक्षिप्त रूप है, पूरा बड़ा क्षेत्र है, इसमें 7-8, परंतु बहुत से आधिकारिक विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि विषय वस्तु के ज्ञान की महत्वपूर्ण वस्तु को आकर्षित करने वाले शब्द पोस्ट कार्य में छोड़ दिया गया। ऐसे शब्दों को नहीं लिया गया है पोस्ट कार्य में जो विषय वस्तु के ज्ञान की महत्वपूर्ण वस्तु को आकर्षित करने वाले थे। तो पोस्ट कार्य में कुछ वैज्ञानिकों को मतलब समर्थन था और कुछ का असमर्थन था। तो ये थे क्षेत्र से संबंधित प्रश्न। और नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक पूरा तैयार है, महत्व। लोक प्रशासन का क्या महत्व है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।